हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ दीप सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल कॉस्मिक क्लासेस पर, जहां आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरा कोर्स कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहा है। स्वागत करता हूं आपके है चैनल पर, जहां अभी तक की हमारी वीडियो पहुंच पाई थी, जिसमें हमने बात की थी विलेन का वाष्पदाब, विलायक का वाष्पदाब के बारे में बात की थी। और जहां आपको बात करता कि जिसमें आपको ये बताया गया था पर्टिकुलर कि जो विलायक का वाष्प, जो शुद्ध विलायक का जो वाष्पदाब होता है उसका वाष्पदाब आपको ज्यादा मिलता है, और जो आपका विलेन का वाष्पदाब होता है वो आपका वाष्पदाब आपको कम मिलता है। और जहां इसके बारे में हमने आपको ये भी बताया था कि विलेन का वाष्पदाब आपको क्यों मिलता है और क्यों आपको इसका ज्यादा मिलता है, क्यों कम मिलता है, इसके बारे में हमने बात कर चुकी थी पिछली वाली वीडियो में। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप हमारी पहली वाली वीडियो जाकर विजिट करें, ताकि आपको इस वीडियो में देखने में कोई परेशानी कोई दिक्कत ना हो सके। तो अब सवाल ये बनता है कि जो विलेन का वाष्पदाब था, शुद्ध विलायक का जो वाष्पदाब था, विलेन का जो वाष्पदाब था, ये कितना ज्यादा है और ये कितना कम है। तो इसी के बीच में बड़े फेमस साइंटिस्ट जो हमारे इसमें रहे, जिनका नाम राउट साहब था, तो उन्होंने इस बात को बताया कि जो विलायक का, शुद्ध विलायक का जो वाष्पदाब होता है और जो विलेन का वाष्पदाब होता है, ये विलेन का वाष्पदाब है, ये आपका शुद्ध विलायक का वाष्पदाब है। तो इसके बीच में मात्रात्मक संबंध है। अब इस मात्रात्मक संबंध को हम समझते हैं कि कितना मात्रात्मक संबंध दिया गया हो। तो थोड़ा सा इसको पहले साइड करते हैं, चीजें समझते हैं आगे। जो हमने पहले वाली वीडियो में बात की थी, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि जो विलायक का वाष्पदाब होता है, जब आप इसमें विलायक लेके चलते हो इस बर्तन में, तो अब आपको जो बर्तन मिलता है विलायक के रूप में, इसमें आपने पानी लिया, तो पानी को आपने जब हीट करते हो, गर्म करते हो, तो गर्म करने के बाद क्या बनती है, इसकी भाप बनती है। तो जो उसकी वेपर बनती है, वेपर बनने के बाद आपको यहाँ रीडिंग आएगी। रीडिंग क्या आएगी? पी नोट ए आएगी आपकी। जो पी नोट ए आपकी रीडिंग आएगी, तो इसको बोलते हैं आपका शुद्ध विलायक का वाष्पदाब होगा। अब जब शुद्ध विलायक का वाष्पदाब आपका हो गया, तो अब आपने छोटा सा वो लिया यहाँ के लिए कंटेनर, जो विलेय था आपका, जो कैसा नॉन वोलेटाइल होगा, यानी अवाष्पशील होगा। इसको आपने हीट किया, तो इसमें आपने विलेय लिया। तो जो आपने विलेय इसमें लिया, तो ये विलेय का वाष्पदाब क्या है? पी नॉट बी आएगा। तो जो विलायक का वाष्पदाब आएगा क्या आएगा? पी नॉट बी आएगा। तो विलेय का वाष्पदाब आपको पी नॉट बी मिलेगा। आप दोनों करते हैं क्या कि विलेय विलायक को मिक्स करते हैं। जैसे आप विलेय विलायक को मिक्स करते हो, तो एक बड़े से बर्तन में मिक्स करोगे आप इन दोनों को। जैसे आप इन बड़े बर्तन में बंद करोगे इसमें, तो इसमें अब आपके दो आ चुके कंपोनेंट, एक घटक आपका ए, एक आपका बी। अब जैसे इसमें दोनों आ चुके, ए बी बी भी आपका आ चुका है, तो अब इसके वाष्पदाब में आपको कमी देखने को मिलेगी। कमी क्यों देखने को मिलती है, हम इस बारे में हम बात कर चुके हैं पिछले वाली वीडियो में। जब इसको आप देखते हो, तो क्योंकि हमको पता है क्या है, नॉन वोलेटाइल, ये तो भाप बनाएगा नहीं, ये तो वेपर बनाएगा नहीं। तो साथ में जब वेपर नहीं बनाएगा, तो इसको भी वेपर बनाने नहीं देने का है, जिस वजह से हम कहते हैं इसके वाष्पदाब में कमी आ जाएगी। जब बी आएगा, तो जब अकेला था हमारे पास ए, तो उस टाइम पे वाष्पदाब इसकी अच्छी खासी थी। लेकिन जैसे ही आपने बी बनाया, तो बीच में क्या कर दिया इसने? रोक दिया इसको कि हम वाष्पदाब बनाएंगे नहीं, ना तुमको बनाने देंगे। तो इसलिए जो है वाष्पदाब इसका आपको कम मिलता है, जैसे इसके अंदर मिक्स करते हैं यहाँ से। तो जब आप विलेन का वाष्पदाब देखोगे, यहाँ पे जो आपका विलेन ए और बी है, ये आपका सॉल्यूशन बन चुका विलेन। अब जब ये विलेन बन चुका, तो इसमें हम बताएंगे, तो अब ये वाष्पदाब पी ए और आपका पी बी होगा। और जो पी ए पी बी होगा, वैसे पी बी तो आपका जीरो हो ही जाएगा यहाँ पे। लेकिन अब ये हो जाएगा यहाँ के लिए कि जहां हम बोलते हैं वेयर आपका जो पी ए होगा, इसको बोलते हैं कि जो पी ए आपका आया, ये पार्शियल वेपर प्रेशर आया। पार्शियल मतलब आंशिक वाष्पदाब। अब ये नहीं कहेंगे वाष्पदाब आया ही नहीं, मतलब वाष्पदाब आया लेकिन पहले से कम आया। इसका जो वाष्पदाब ज्यादा, लेकिन जैसे आपने विलेय मिक्स किया, तो अब वाष्पदाब कम होगा। तो अब हम क्या देंगे कि जो पी ए आया, ये आपका आंशिक वाष्पदाब है आपका। और आंशिक वाष्पदाब का मीनिंग ये है कि पार्शियल प्रेशर है, मतलब ये कुछ अंश गया इसका, तो कुछ अंश के बोलते हैं आंशिक वाष्पदाब। तो इसका आंशिक वाष्पदाब ही होगा। और जो आपका, अगर आप पीबी भी लिखते हैं, तो पीबी वैसे तो जीरो है, लेकिन अगर आप लिखोगे भी आगे चल के, जब आपका ये विलेय तो वाष्पशील होगा, तब के केस में हम इसको नाम देंगे कि ये भी आंशिक वाष्पदाब होगा। आंशिक वाष्पदाब किसका? आंशिक वाष्पदाब विलेय का। और ये आंशिक वाष्पदाब किसका है? विलायक का। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, विलायक का आंशिक वाष्पदाब, ये विलेय का आंशिक वाष्पदाब। और जहां आपको मिलता है आपको पीटी विलेन का वाष्पदाब, विलेन का वाष्पदाब आपको मिलेगा। अब जैसे ही आपको ये पूरे मिले,
पूरे मिलने के बाद आप जब आप देखते हो यहाँ से पूरा कि जो आपको बताया कि आगे चल के ऐसा होगा कि आपका पी भी आपका 0 दिखाई देगा, क्योंकि पी नोट भी तो 0 होगा, तो पी भी अपना ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। तो हम ये कह देंगे इसमें फाइनली आपको ये मिल जाएगा जो आपका विलेन का वाष्प दाब होगा। जब आप देखते हो पी एस या पी टी, या तो पी एस ले लो या पी टी ले लो, तो पी टी बराबर पी ए प्लस पी बी, और जहां पी बी तो क्या होगा 0 होगा आपका। तुम कहते हैं यहाँ पी टी बराबर पी ए, इसका तो आपका हो गया 0, इसको तो 0 मान लिया हमने। अब 0 मान लिया तो 0 हमने खत्म कर दिया, तो बचा क्या आपका ये वाला बचा बस यहाँ से। तो जिस वजह से हम ये कह देंगे यहाँ से कि पी टी किसके बराबर होगा, पी ए के। और जो पी ए क्या है, जब विलेन आपका बना तो उसमें विलायक के रूप में वाष्प दाब है, और जो पी टी क्या है पूरे विलेन का वाष्प दाब। तो हम ये कह सकते हैं आगे कि विलेन का वाष्प दाब और जो विलेन में उपस्थित जो विलायक है उसके वाष्प दाब के बराबर होगा। तो बराबर तब होता है जब आप इसमें अवाष्पशील विलेय मिक्स करते हो, और जहां आपको बताएगा कि अवाष्पशील विलेय युक्त विलेन के लिए राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल, जब आप क्या करते हैं नॉन वोलेटाइल मिक्स करते हो तब की केसेस में आपको दिखता है। यदि विलेय अवाष्पशील है तो वाष्प दाब में केवल वाष्प अवस्था में उपस्थित विलायक के अणु ही योगदान होते हैं। मतलब आपको जो योगदान देगा इसमें सिर्फ विलायक के ही अणु होंगे, ना कि बी के पार्टिकल तो नॉन वोलेटाइल है, तो भाप बनाने वाले हैं नहीं, तो इसलिए योगदान किसका रहेगा, आपका विलायक का रहेगा। और फिर इसी प्रकार अवाष्पशील विलेय वाले विलेन का वाष्प दाब वास्तव में विलेन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब होता है। यानी ये बोल रहा है कि जो आपका विलेन का जो वाष्प दाब है ये पीटी, और ये विलेन में उपस्थित जो विलायक का वाष्प दाब हो उसके इक्वल दिखाई देगा आपको। तो यही बात हमने यहाँ लिखी, विलेन का वाष्प दाब बराबर विलेन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब होता है। तो इस प्रकार से आपको एक रिवीजन भी हो गया आगे जो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में समझा था। अब इसमें भी हमने आपको यही बताया, बस थोड़ा सा इसमें कुछ टर्म्स हमारे छूट गए, जो टर्म्स हमने यहाँ पे लिख दिए। पी ए हमारा रहेगा था, पी ए हमारा क्या है, आंशिक वाष्प दाब है विलेन का या विलायक का, ये भी कह सकते हैं आप, विलायक भी विलेन दोनों कह सकते हैं, क्योंकि आपका ये आपस में बराबर हो गए, तो इसलिए इसे पी ए के जो विलायक का वाष्प दाब हो वो विलेन का वाष्प दाब होगा। अब सवाल ये बनता है कि जो विलायक का वाष्प दाब और जो विलेय का वाष्प दाब हो कितना ज्यादा कितना कम होगा। अब इसी की बात करते हैं, इसी चीज को लेकर साउथ सर ने अपने स्टेटमेंट में इस चीज को समझाया। तो आइए देखते हैं इसके बाद हम, तो आइए अब राउल्ट का नियम क्या बोलता है उस नियम को हम समझते हैं। तो राउल्ट साहब ने समझाया कि जो आपका विलेन का वाष्प दाब जो होता है और जो विलेन में उपस्थित विलेन का जो विलायक होगा जो उसका वाष्प दाब होगा वो आपस में इक्वल होता है। तो विलेन का वाष्प दाब आपका पीटी हो गया, और जो आपका आंशिक वाष्प दाब है जो विलेन के अंदर जो विलायक है उसको बोलते हैं उसका आंशिक वाष्प दाब, वो आपस में इक्वल होगा पी ए। अब जब ये आपस में इक्वल होता है, अब सवाल ये बनता है आगे लिए कि जो राउल्ट साहब ने अपने स्टेटमेंट में समझाया आगे लिए कि जब आप एक अवाष्पशील विलेय वाले के लिए एक विशेष तापमान पर विलेन का वाष्प दाब, जो विलेन का वाष्प दाब होता है, शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब, जो शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब होगा क्या हो, पी नॉट ए होगा, और विलेन में उपस्थित उसके मोल अंश के बराबर होता है। तो अब इस स्टेटमेंट को समझते हैं आगे लिए। तो उन्होंने कहा कि जो आपका विलेन है जो सॉल्यूशन बना, अब इस सॉल्यूशन में हमने बताया कि जब आप इसको हीट करते हो तो इसमें ए और बी के पार्टिकल, और बी के पार्टिकल ने तो कसम खा रखी कि हम तो वेपर प्रेशर बिल्कुल बनाने वाले हैं नहीं। तो वेपर प्रेशर किसकी बनेगी, वाष्प दाब किसकी बनेगी, आपकी ए की। तो जो वाष्प दाब ए की बनती है तो उसी में सिर्फ आपको यहीं पे रीडिंग दिखाई देगी, ऐसे पैरामीटर में आपको सिर्फ विलायक की रीडिंग दिखाई देगी। तो अब जब आपको इस पैरामीटर में रीडिंग दिखाई देगी सिर्फ आपके विलायक की, तो इसको हम कह देंगे वाष्प दाब आपका पी ए होगा और पी बी भी होगा, लेकिन आपका 0 हो जाएगा। ये तो वाष्प दाब की बात हम पहले कर चुके हैं, लेकिन सवाल ये बनता है कि जब आपने इसमें विलेन मिक्स कर दिया आपने, तो इसमें डब्ल्यू ए होगा और इसमें आपका डब्ल्यू बी होगा, डब्ल्यू बी होगा। अब जब आपको डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी मिलता है तो इनका जो आपका वेट इसमें घुला है विलेन में पूरे में, विलेय और विलायक का, तो अब समझना ये होगा जो आपका मोल अंश, जो एक शब्द आया यहाँ के लिए मोल अंश, हमें इस शब्द को समझना है यहाँ के लिए। तो जहां हम बोलते हैं इस चीज के लिए
कि जब आपका मास उसमें घुलाया तो उसके मोल में घुले होंगे, तो मोल कैसे बताएंगे, गिवन मास बटे मोलिकुलर मास WA, ऐसे यहां लिख दोगे आप गिवन मास बटे मोलिकुलर मास MB। तो जब हम कहते हैं कि उसका मास घुलाया तो उसके मोल घुले हैं, तो ये फॉर्मूला किसका बन गया आपका, मोल का NA NB। अब जब हम कहते हैं कि जब इसके मोल घुले हैं तो इससे क्या घुले होंगे, मोल अंश घुले हुए होंगे। मोल अंश क्या होता है, काय बराबर किसके मोल अंश बताने हम, विलायक के। तो जो आपके विलायक के, तो विलायक के जो मोल अंश है XA बराबर NA प्लस NB। जी सर। अब आगे आपको देखना है आगे लिए, जो आपका मोल अंश जो X है ये विलयन में उपस्थित जो विलायक का मोल अंश है, ये आपका विलयन में उपस्थित जो विलायक का मोल अंश हो, ये आपका वो है X है। तो अब इस स्टेटमेंट को देखते हैं कि जो आपका विलयन का जो वाष्प दाब होगा और जो विलायक का वाष्प दाब होगा ये आपस में इक्वल है। तो अब जाओ आप ये वाला लिखो या वाला लिखो, बात एक यहाँ के लिए। तो मैं लिखा हूं यहाँ पे कि PT बराबर जो विलयन का वाष्प दाब होगा उस विलयन में उपस्थित जो विलायक का मोल अंश होगा, वो मोल अंश क्या आपका XA, ये गुणनफल में होगा किसके, जो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब होगा उसके। तो वो आपका क्या होगा P0A। तो अभी सवाल ही जो यहाँ पे ये बनता है कि जो PT हमने बताया, PT किसके बराबर, PA के, तुम कहते हैं PA बराबर P0A इंटू XA। अब आपके दिमाग में सबसे पहले बात ये दौड़ेगी कि सर आपने अभी इससे पहले आपने एक चीज हमको बताई थी, क्या बताई थी, आपने कहा था कि जो आपका P0A इसकी वैल्यू ज्यादा होती है और PA की वैल्यू कम होती है, पर यहां तो आपको बराबर मिलती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो वैल्यू मिलेगी PA, इसकी वैल्यू आपको वाकई में ही कम मिलेगी। और मैं आपको अभी भी एक चीज बता दूं पहले इसके लिए, यहाँ के लिए राउल्ट साहब का जो नियम आया, वो नियम जो आया वो प्रेडिक्ट नियम था। प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। इसको एक्सपेरिमेंटल रूप से ना लेते हुए एक आपका प्रेडिक्ट किया गया रूल था, मतलब भविष्यवाणी किया गया रूल था। तो आगे चलकर थोड़ा सा इस पर लंबी बहस भी चलेगी आपकी राउल्ट के नियम को लेकर, लेकिन एक कह सकते हैं कि भाई एक दायरा तो बन चुका कि राउल्ट ने एक मीडियम, एक माध्यम तो दे चुका कि क्या इस प्रकार से होगा आगे लिए। अब हम क्या करते हैं, PA की जो वैल्यू हम मानते हैं कि चलो PA की वैल्यू जो P0A वो 10 पास्कल आपका प्रेशर है। आपका XA इसकी वैल्यू हमने मान ली कि 0.8 है, इसकी 8 मान ली हमने। अब ये वैल्यू हम पुट करते हैं इसमें, ये वेरीफाई करने के लिए कि इसका वाष्प दाब इसके बराबर मतलब ज्यादा है या कौन सा कम है, उस चीज को वेरीफाई करने के लिए हम कर रहे हैं। तो हमने कहा कि P0A की वैल्यू कितनी 10 गुणा XA की वैल्यू कितनी 0.8 मल्टीप्लाई किया तो PA बराबर आपका हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इस पर आपका 80 आएगा। पॉइंट कितने बाद, एक के बाद पॉइंट लगाई तो PA की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8 पास्कल। तो जो आपके पास 8 आया और जो आपका शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब था PA वो कितना आया 10 आया, और जो PA आया कितना आया 8 आया। तो बड़ा कौन सा ज्यादा छोटा कौन सा है, अब इसमें खुद देख लो आप, या वैल्यू ज्यादा है या वैल्यू कम है, तो इसका मतलब ये बड़ा होगा ये कम होगा। तो वाष्प दाब आपको वाकई में आपको कम मिलना विलयन में उपस्थित जो विलायक होगा, लेकिन जो आपका शुद्ध विलायक होगा उसका वाष्प दाब आपको ज्यादा मिला। कब के लिए, जब आपके पास अवाष्पशील विलय आप इसमें मिक्स कर दो विलयन में, तो तब की केस में कहानी मिलती है। तो जो आपको कहानी बताई ये आपकी कहानी अवाष्पशील के लिए है, लेकिन अब हम देखते हैं जब दोनों ही चीज हमारे पास क्या होंगे, वाष्पशील हो गए, तो उसके लिए कहानी आपकी अलग बनेगी। तो इसके लिए हम देखते हैं इसके बाद कि तो जब हमारे पास विलायक भी वाष्पशील हो और विलय भी वाष्पशील हो तो उसके लिए कहानी क्या बनेगी, तो तब राउल्ट का नियम क्या बोलता है उसके बारे में बात करते हैं इसके बाद। पहले इसको आप नोट डाउन करो फिर आगे देखते हैं। अब आपका जो राउल्ट का नियम होगा, जो अभी हमने अवाष्पशील विलय के लिए देखा है, अब हम देखते हैं कि अगर आपके दोनों ही वाष्पशील अगर होते हैं, मतलब विलय भी आपका वाष्पशील और विलायक भी आपका वाष्पशील होगा, तब की केसेस में क्या होगा।
तो स्टेटमेंट आप दोनों को में से कोई सा भी एक लिख सकते हो, दोनों दोनों काम करेंगे आपके। सब दिमाग में आपके बात ये बनेगी, सर हम कौन सा स्टेटमेंट लिखे, राहुल का नियम कौन सा लिखे, ये वाला जो इससे पहले पढ़ा है वो वाला। आप दोनों में से कोई सा लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसके लिए। आप ये वाला लिखो या इससे पहले वाला लिखो, दोनों आपके सही है। सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर आपके पास दोनों ही विलय और विलायक आपके पास वाष्पशील हो तो तब क्या होगा। तो आइए देखते हैं इस चीज को हम यहाँ के लिए। तो अगर आपके पास जो विलायक है, अगर वो भी आपका वाष्पशील पहले से है, वो तुमको मालूम है, ये तो वाष्पशील लेके चलते हैं हम। तो जो आपका विलायक, आपका जो पानी है, इसको आपने हीट किया, यहाँ पे रीडिंग आई P0A। ऐसे ही आपने छोटे वाला ले लिया एक बीकर, उसको आपने हीट किया, लेकिन ये कैसा है, ये तो वोलेटाइल है, तो वाष्पशील इसके भाप बन सकती है। तो जो आपने विलय लिया, इसकी तो वेपर बनेगी, भाप बनेगी, तो इस पर रीडिंग आ गई P0B आएगी, तो इसका वाष्प दाब होगा। तो अब क्या बनाओगे आप, पूरे विलयन का वाष्प दाब। तो अब आपने क्या किया, इन दोनों को प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद देखा हमने कि जो हमारे पास पूरा विलयन बना। अब इसका वाष्प दाब देखते हैं। अब इसमें क्या है, A है और इसमें B है। जब इसमें आपके A और B आपको मिलते हैं, अब इनका हम वाष्प दाब देखते हैं। तो इनका जो वाष्प दाब दिखाई देगा वो आपका PA प्लस PB, और PA क्या आंशिक वाष्प दाब, PB क्या आंशिक वाष्प दाब। ये विलय का आंशिक वाष्प दाब, ये विलायक का वाष्प दाब, विलायक का आंशिक वाष्प दाब है। तो आंशिक का मतलब क्या, कुछ अंश दिखाई देंगे, भले इनके पहले ज्यादा अपने आप में, ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा अपने आप में, लेकिन फर्क इतना कि जब दोनों एक साथ आएंगे तो कुछ थोड़ी बहुत ही आपको डिफरेंस दिखाई देगा, जिसको हम बोलते हैं कि आंशिक वाष्प दाब कहलाएंगे आपके। फिर आंशिक वाष्प दाब बोलते हैं। किसके इक्वल होंगे, PT के या PS के। T लेके चलते हैं, T लेके चलेंगे, PT के इक्वल। अब ये स्टेटमेंट क्या बोलता है, स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो आपका विलयन का जो वाष्प दाब है और जो विलायक का वाष्प दाब है, और विलायक जो विलयन के अंदर उपस्थित जो विलायक है उसका जो मोल अंश है वो उसके समानुपाती होगा। जो विलयन का वाष्प दाब होगा, जिसमें आपको इस नियम के अनुसार ये वाष्पशील द्रव्यों के विलयन में, जो वाष्पशील द्रव दोनों आपके प्रत्येक घटक यानी विलय विलायक का जो आंशिक वाष्प दाब होगा वो विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होगा। तो जो विलय का जो आंशिक वाष्प दाब PA, विलायक का जो आंशिक दाब PB, इनके समानुपाती होगा जो आपका मोल अंश होगा। किसका मोल अंश, PB का मोल अंश, PA का मोल अंश। तो अब मोल अंश मैं आपको बता चुका कि मोल अंश कहां से आता है, कि जब आपने बताया WA आपका WB है और ये क्या है आपका WA, इसको डिवाइड करते हैं किसके मोलिकुलर मास से, इसका अनुभार से, ये भी इसका अनुभार होगा MB। अब ये किसके बराबर NA के, अब ये किसके बराबर NA के। तो ये विलय, ये विलायक। तो जो विलय विलायक के साथ में क्या बनते हैं, आपके मोल बनते हैं, और मोल क्या है आपके Na NB। तो ये आपका NB है। दोनों को मिला क्या बनता है, मोल अंश बनता है। तो मोल अंश जो बना इनकी विलय विलायक के जो मोल अंश है इनके द्वारा बना, तो वो आपका हो जाएगा क्या XB बराबर NA, सॉरी XB बराबर NB NA प्लस NB, ये आपका हो जाएगा। लेकिन अदरवाइज आपको इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो सिर्फ आपको बताने के लिए बताया आगे लिए। जब आप देख लो कि का वाष्प दाब होगा PA, वो आपका समानुपाती होगा उसके मोल अंश के, किसके मोल अंश के, इसी के मोल अंश के। तो इसका मोल अंश क्या है, XA के समानुपाती होगा। और दूसरा जो आपका होगा यहाँ के लिए कि जो आपका PB होगा वो PB भी आपका समानुपाती होगा उसके मोल अंश के। उसका मोल अंश क्या है, XB, वो क्या होगा आपका XB। तो जब आप क्या करते हो, यहां से इसको कांस्टेंट को हटाओगे, मतलब समानुपाती का चिन्ह हटाओगे, कांस्टेंट आएगा आपका। तो PA बराबर देंगे कांस्टेंट P0A इंटू XA, और ऐसे फिर PB बराबर कांस्टेंट देंगे PB इंटू XB। तो अब एक आपका ये वाला है, एक आपका ये वाला है, क्योंकि हमको मालूम है कि दोनों ही आपके वाष्पशील है। तो यहाँ पे PB आपका 0 होने वाला बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये आपका वाष्पशील है, इसकी वेपर बनेगी, दोनों की वेपर बनेगी। अब दोनों को क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देंगे यहाँ पे। तो हमारा PT बराबर
पी ए प्लस पी बी, पी ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये आपको गिवन होगी। तो ये हमारा जो आया वाष्प दाब, ये दोनों का मिल गया, विलय का भी वाष्प दाब, विलायक का भी वाष्प दाब। और जहां हम कहेंगे कि जो आपके वाष्प दाब आए कि जो आपका पी ए ये आपका विलायक का यानी विलयन में, हमसे लिखेंगे विलयन में उपस्थित विलायक का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक विलयन में उपस्थित विलायक का आंशिक वाष्प दाब, विलयन में उपस्थित विलायक का आंशिक वाष्प दाब आपका क्या होगा, पी ए होगा। ऐसे ही क्या होगा आपका दूसरे वाला होगा, पी बी बराबर ये आपका होगा विलय का आंशिक वाष्प दाब, ये आपका विलय का आंशिक वाष्प दाब हो। आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो शेयर करें ताकि आप अपने दोस्तों को भी भेज सके और जो समझ सके। धन्यवाद।